हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे एक कहानी जो दोस्ती, ट्रस्ट और एक कर्स को तोड़ने की, विस्पर्स ऑफ इटर्नल बॉन्ड्स। हियर इज द पार्ट 4। वैली के अंदर जैसे ही डॉन ब्रेक हुई, वेई विहान और लन वेईजून एक साइलेंट ट्रूस के साथ आगे बढ़ने लगे। रूइंस के अंदर जाने का रास्ता अब क्लियर हो गया था, पर दोनों को पता था कि यह जर्नी कोई आसान सफर नहीं होगी। पीछे छोड़े हुए शैडोज और डार्क एनर्जी ने उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का एक टेम्पररी चांस दिया था, पर क्या ये बॉन्ड लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा? ये एक ओपन क्वेश्चन था। और आज सोल मिरर के सामने खुद को फेस करना उनका बिगेस्ट टेस्ट होने वाला था। रूइंस के अंदर घुसना एक माजे से कम नहीं था। रास्ते ट्विस्ट और टर्न ले रहे थे, जैसे पुराने स्पिरिट्स उन्हें कंफ्यूज करना चाहती हो। हर एक स्टोन वॉल पे स्ट्रेंज सिंबल्स ग्लो कर रहे थे, और एज दे वॉक्ड डीपर, एंशिएंट विस्पर्स उनके कानून में बज करने लगे। काफी डिस्टेंट वॉइसेस उन्हें बुला रही थी। विहान ने अपने हाथ से एक लाइट फ्लेम कंजर की, जो उन्हें रास्ता दिखाती रही। तुमने कभी सोचा है वेईजून? विहान ने कैजुअली बोला। यह जगह कितनी पीसफुल होती अगर हम बस चिल करते और इन रूइंस को एक्सप्लोर करते, बिना किसी सोल सकिंग मिरर के पीछे भागे। वेईजून ने उसके सार्केज्म पे रिएक्ट नहीं किया। कुछ चीजें हम बस चॉइस से नहीं करते, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे फोर्स्ड होती हैं। विहान ने एक ग्रीन के साथ जवाब दिया। और तुम्हें हर टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना जरूरी लगता है ना? वेईजून ने एक स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। सब कुछ तुम्हारे मजाक जैसा नहीं होता, विहान। एक ऑकवर्ड साइलेंस ने उन्हें घिरा। विहान के टीजिंग एटीट्यूड और वेईजून की स्ट्रिक्ट सीरियसनेस के बीच एक सटल टेंशन थी, पर यह टेंशन अब फ्रेंडली राइवलरी में कन्वर्ट होने लगी थी। रूइंस के अंदर चल रहे थे कि अचानक उन्हें एक जायंट चेंबर मिला। चेंबर के सेंटर में एक एंशिएंट स्टोन डोर था, जो ग्लोविंग सिंबल्स और इंट्रिकेट कार्विंग से कवर था। उस डोर के पीछे ही सोल मिरर का रास्ता छुपा था। ये दोनों को क्लियर था, पर डोर को खोलना इजी नहीं था। वॉल के सामने एक पजल मैकेनिज्म था। मल्टीपल रोटेटिंग डिस्क्स, हर डिस्क पे अलग सिंबल्स बने हुए थे। सिंबल्स को अलाइन करके एक पर्टिकुलर पैटर्न बनानी थी जो डोर को अनलॉक करे। वेईजून ने पजल को ऑब्जर्व करते हुए बोला, यह लॉजिक और प्रिसीजन का गेम है। अगर सिंबल्स गलत अलाइन हुए तो हम ट्रैप हो जाएंगे। विहान ने अपने टिपिकल केयरफ्री अंदाज में बोला, और अगर मैं रैंडमली ट्राई करूं, शायद लक से खुल जाए। वेईजून ने एक ग्लेरे दिया, लक पर ज्यादा भरोसा मत करो। पर जैसे ही वेईजून पजल सॉल्व करने में बिजी हुआ, विहान ने एक बार फिर अपने इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई करते हुए डिस्क्स को घुमाना शुरू कर दिया। वेईजून का पेशेंस खत्म हो गया। विहान, तुम कुछ भी क्यों करते हो बिना सोचे? विहान ने कैजुअली आंसर दिया, कभी कभी ओवरथिंकिंग नहीं, इंस्टिंक्ट से काम लेना बेटर होता है। और सरप्राइजिंगली विहान का रैंडम अटेम्प्ट वर्क कर गया। सिंबल्स अलाइन होते ही डोर का मैकेनिज्म क्लिक कर गया और स्टोन डोर धीरे से खुलने लगा। वेईजून ने डिसबिलीफ में बोला, आई हेट दैट दिस एक्चुअली वर्कड। विहान ने मिशीवस ग्रिन के साथ बोला, और इसी वजह से तुम्हें मुझे टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। स्टोन डोर के पीछे जो चेंबर था, उसका एटमॉस्फेयर और भी ईरी था। चेंबर के बीच में एक मैसिव मिरर था, सोल मिरर। मिरर का सरफेस घड़ी हुई फोग से भरा था, और जैसे ही दोनों उसके करीब आए, फोग धीरे धीरे क्लियर होने लगी। सोल मिरर एक ऐसी चीज थी जो किसी की डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज और हिडन फियर्स को रिफ्लेक्ट करती थी। अगर विहान और वेईजून को इस टेस्ट को पास करना था, तो उन्हें अपने अंदर के सच से फेस करना पड़ता। मिरर किसी भी लाई को एक्सेप्ट नहीं करता था। पहले वेईजून आगे बढ़ा। जैसे ही उसका रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ, उसने खुद को एक सीन के अंदर देखा। उसके साथ एक वर्जन जो रिलैक्स्ड था, जो अपने रूल्स को ब्रेक करके एक फ्री लाइफ जीता था। रिफ्लेक्शन ने बोला, तुम हमेशा परफेक्शन और डिसिप्लिन के पीछे क्यों भागते हो वेईजून? क्या तुम कभी खुश हो पाए हो इस रास्ते पे?
वेजुन साइलेंट था। रिफ्लेक्शन का सवाल सीधा उसके हार्ट पे इम्पैक्ट कर रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं, वेजुन धीरे से बोला। मिरर के रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अब सोचने का वक्त आ गया है। विहान ने भी अपने रिफ्लेक्शन को देखा। उसके सामने एक यंगर वर्जन था, एक लौंडा जो खुश था, अपने दोस्त पे ट्रस्ट करता था और अपनी पावर्स का बिना दार के यूज करता था। रिफ्लेक्शन ने हर्ष टोन में बोला, कब तक तुम अपने दोस्तों और दुनिया से भागोगे? विहान, तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें फिर हर्ट करेंगे, इसलिए तुम हमेशा अपने आप को मास्क के पीछे छुपाते हो। विहान ने एक शेकी ब्रेथ लिया। उसका यूजुअल मास्क अब क्रैक्ड लग रहा था। शायद मुझे नहीं पता कि बिना मास्क के रहना कैसे होता है। रिफ्लेक्शन ने जेंटल टोन में बोला, तो शायद अब सीखने का वक्त आ गया है। जैसे ही दोनों ने अपने रिफ्लेक्शंस के साथ पीस बनाई, मिरर सडनली ब्राइट ग्लो करने लगा। फॉग कंप्लीटली क्लियर हो गई और एक पैसेज रिवील हुआ जो रूइंस के अंदर और डीपर जा रहा था। वेजुन ने एक सैटिस्फाइड ब्रेथ लिया। वी डिड इट, विहान ने स्मिर्क करते हुए बोला। शायद तुम्हें मेरी रैंडमनेस का फायदा अब समझ आ रहा है। वेजुन ने सॉफ्टली स्माइल किया, जो उसके लिए अनयूजुअल था। और शायद तुम्हें डिसिप्लिन का। यह मोमेंट एक ब्रेक थ्रू था। पहली बार दोनों ने एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट किया था और अब वो दोनों एक प्रॉपर टीम बन गए थे। अब उनका अगला डेस्टिनेशन वाज द हार्ट ऑफ द रूइंस, जहां एंशिएंट आर्टिफैक्ट उनका इंतजार कर रहा था। पर रास्ते में चैलेंजेस और बाढ़ेंगे और उनका बॉन्ड और टेस्ट होगा। क्या ये अलायंस आखिर तक सरवाइव कर पाएगा या फिर पुरानी इनसिक्योरिटीज उन्हें दोबारा अलग कर देंगी? नेक्स्ट पार्ट में हम सुनेंगे विहान और वेजुन के जर्नी का लास्ट फेज, एक फाइनल बैटल अगेंस्ट अ डार्क फोर्स जो उनके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चैलेंज करेगी। टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।